साले पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। क्यों बे? तू क्या समझता है कि गुंडागर्दी सिर्फ तेरे को आती है? हाँ? साले, तेरा कभी मुझ जैसे से वास्ता नहीं पड़ा ना। ये शुरुआत है साले, शुरुआत। जब तक तेरे गर्म खून को ठंडा नहीं करूंगा, कोर्ट की तारीख नहीं पड़ेगी। मिसेस चौधरी। देसाई, ये मत समझना कि मैं कोई फरियाद लेकर आई हूँ तेरे पास। मैं तो तुझे आगाह करने आई हूँ कि तेरी बर्बादी का वक्त अब आ गया है। और अगर विशाल मेरा बेटा है, अगर वो मेरा बेटा है, तो तेरी जेल की सलाखें उसके छू भर लेने से तार तार हो जाएंगी। और उसके बाहर निकलते ही तुझ जैसे कई पापियों की जिंदगी के फैसले होंगे। देखिए मिसेस चौधरी, आप हमारी जिंदगी तो तूने आंसुओं के सैलाब में डुबो दी। अब अपनी दुनिया की तरफ इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सकता है तो रोक ले। हाँ देसाई, हाँ, मैं रमाकांत चौधरी की पत्नी और विशाल की माँ आज इस जंग का ऐलान करती हूँ।
एक विशेष सूचना। विशाल चौधरी, जिसे कोर्ट में पुलिस कमिश्नर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। पुलिस विशाल की गिरफ्तारी के प्रयास कर ही रही थी कि इसी बीच ठाणे मेंटल असाइलम से श्री रमाकांत चौधरी भी भाग निकले। श्री रमाकांत चौधरी पुलिस विभाग में एक उच्च पद पर आसीन थे। पिछले दिनों उन्हें अयोग्य ठहराकर पद से हटा दिया गया। ठाणे मेंटल असाइलम में उन्हें दिमागी इलाज के लिए रखा गया था। विशाल चौधरी या श्री रमाकांत चौधरी के बारे में कोई भी सूचना यदि किसी को मिले तो वो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में खबर करे। सूचना समाप्त हुई। ये लो बात करो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक पागल कुछ भी कर सकता है। पागल खून भी कर सकता है। तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए खून चाहिए ना? नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए खून चाहिए ना? तुम अदालत में जाकर वकालत करोगी। मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ठाकुर को किसने मारा था? मुझे छोड़ दो। मुझे उसका नाम बताओ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। किसने मारा था ठाकुर को? मैं बताती हूँ। अगर चौधरी लॉयर गुप्ता तक पहुंच सकता है तो वह डॉक्टर विवेक को भी ढूंढेगा। चौधरी के हाथ कोई सबूत नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर को उड़ा दो। सजा के लायक था सर, और आपने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बचा ली। अब कोर्ट में मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मेरे इन हाथों से ठाकुर को कैसे मरवाया था इन लोगों ने। शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। चौधरी साहब, ये जगह आप दोनों के लिए महफूज नहीं है। क्या क्या देख लिया है जिंदगी में। विकास की चिता देखी, हमेशा तेरी मां की भरी हुई आंखें देखी, और आज तुझे और खुद को भी अपराधी बने हुए देख लिया। न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा अभी। डैड, वक्त
ने कैसे रौंदा है मेरे अभिमान को। बचपन से मुझे एक ही शौक था, दौड़ने का। हर प्रतियोगिता में दौड़ने के लिए ना जाने मुझ पे कहां से शक्ति आ जाती थी। कोई मुझे दाईं ओर से पिछाड़ नहीं सका था, और बाईं तरफ से तो मैं किसी को निकलने ही नहीं देता था। लेकिन दौड़कर पहुंचना कहां चाहता था मैं, किस लाइन मार्क को छूना चाह रहा था मैं। आज मुझे समझ में आया कि दौड़ तो मैं अकेला ही रहा था,